गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो टाइप्स ऑफ बजट का टॉपिक चल रहा है उसके अंदर अपन ने लास्ट क्लास में प्रोडक्शन बजट को कंप्लीट करके उसके बाद में मटेरियल बजट है वो स्टार्ट किया था। मटेरियल बजट और प्रोडक्शन कॉस्ट बजट या यूनिट बजट से रिलेटेड अपने क्वेश्चन किए इसके अंदर। आज अपन इसका प्रोडक्शन बजट के बाद जो मटेरियल बजट है उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ले रहे हैं इसके अंदर, जो अमित लिमिटेड से रिलेटेड है। ये कह रहा है कि ये मटेरियल बजट इज रिक्वायर्ड बाय अमित लिमिटेड विच इज टू बी बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन बजट। ये प्रोडक्शन बजट के ऊपर बेसिस बता रहे हैं। देर आर 3 डिपार्टमेंट इन ए फैक्ट्री, यानी उस फैक्ट्री के अंदर 3 डिपार्टमेंट्स हैं। एंड दे रखा है इसके अंदर विच ईच ऑफ प्रोडक्शन आर प्रोसेस बिफोर बीइंग ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स स्टोर, यानी फिनिश गुड्स स्टोर में जाने से पहले जो प्रोडक्शन है वो तीनों डिपार्टमेंट के अंदर प्रोसेस करते हैं। द मटेरियल यूज इन ईच डिपार्टमेंट आर एज फ्लोज, यानी तीनों डिपार्टमेंट के द्वारा जो मटेरियल यूज किए जाते हैं, डिपार्टमेंट ए है वो ओनली मटेरियल ए यूज करते हैं, डिपार्टमेंट जो सेकंड है वो मटेरियल बी यूज करते हैं, और जो डिपार्टमेंट थर्ड है वो मटेरियल बी एंड मटेरियल सी है उसको यूज करते हैं। द कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इन मैन्युफैक्चर, यानी जो गुड्स का प्रोडक्शन होता है उस गुड्स के प्रोडक्शन के अंदर जो मटेरियल है उसका कंजम्पशन बता रहे हैं इसके अंदर। प्रोडक्ट एक्स को बनाने के लिए 1 यूनिट्स है वो तो 1 यूनिट तो ए की, और 2 यूनिट्स है वो बी की, और 2 यूनिट्स है वो सी की लगती है। यानी यदि आप प्रोडक्ट एक्स बना रहे हो उसके अंदर ए, बी और सी तीनों प्रकार के जो मटेरियल है वो यूज किए जाते हैं। प्रोडक्ट वाई बनाने के लिए 1 यूनिट तो ए मटेरियल की और उसके बाद में 1 यूनिट ही बी मटेरियल की वो यूज की जाती है। द प्रोडक्शन बजट फॉर द पीरियड, यानी जो प्रोडक्शन से रिलेटेड अपने को बजट दे रखा है, यानी कितना कितना प्रोडक्शन किस किस पीरियड के अंदर हुआ वो अपने को नीचे बता रहा है, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई का। इसके अंदर देखिए सबसे पहले इसमें मंथ में दे रखा है जनवरी, फरवरी और मार्च का। इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि उसके बाद में इसको क्वार्टर में चेंज कर दिया, क्वार्टर फर्स्ट, क्वार्टर सेकंड और क्वार्टर थर्ड के अंदर। ठीक है, अब इन इंफॉर्मेशन से कह रहा है कि आपको मटेरियल बजट है वो प्रिपेयर करना है। तो देखिए इसके मटेरियल बजट के से रिलेटेड अपने को प्रोडक्शन का एस्टिमेट करके दे रखे यूनिट्स के अंदर। इसके 3 डिपार्टमेंट्स है, ए बी फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उसके बाद जो मटेरियल यूज किया जाता है वो है ए, बी और सी। अब इससे अपने को क्या बनाना है, इसका मटेरियल बजट बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ा इसके अंदर जो अपन हेडिंग डालेंगे वो लिखेंगे इसके अंदर मटेरियल बजट ऑफ अमित लिमिटेड। For the period वो अपने को नहीं दे रखा इसमें। अब इसके अकॉर्डिंग अपने को इसमें कॉलम बनाने हैं कि सबसे पहले जो फर्स्ट कॉलम है वो डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट की जगह इसके अंदर इसका क्वार्टर से रिलेटेड अपन बनाएंगे क्योंकि डिपार्टमेंट का कोई ज्यादा रोल नहीं है इसके अंदर। क्वार्टर इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। उसके बाद में इधर मटेरियल, मटेरियल एक प्रोडक्ट एक्स में भी यूज होता है, प्रोडक्ट वाई में भी यूज होता है। तो प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, उसके बाद जो सेकंड है मटेरियल बी, मटेरियल बी भी
बताया जा रहा है इसके अंदर जो मटेरियल बी है उसका यूज है वो भी आपके एक्स और वाई दोनों के अंदर है। तो उस कंडीशन के अंदर इसके भी बड़ा दो कॉलम बनेंगे। ये कॉलम आपका टोटल कॉलम और इसमें भी प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट वाई ठीक है। लास्ट कॉलम जो बनेगा वो बनेगा अपना मटेरियल सी का। तो जो मटेरियल सी है वो ओनली प्रोडक्ट ए के अंदर यूज होता है ना, तो इसके अंदर अपने को ए की कॉलम बनाना है। तो यहां पर लिखेंगे मटेरियल सी और यहां लिखेंगे प्रोडक्ट ई। प्रोडक्ट एक्स है इसके अंदर, प्रोडक्ट एक्स नहीं होता। अब इससे अपने को बड़ा इसका बजट है वो प्रिपेयर करना है। सबसे पहले अपन आते हैं मटेरियल ए। जो मटेरियल ए है उसके लिए बता रहे हैं इसके अंदर जो प्रोडक्ट एक्स है उसके अंदर जो मटेरियल ए है उसकी 1 यूनिट बता रहे हैं और जो प्रोडक्ट एक्स है उसका प्रोडक्शन है वो फर्स्ट क्वार्टर का है 2,30,000 यूनिट्स। 2,30,000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ प्रोडक्ट एक्स का, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। और उसका जो मटेरियल ए है वो 1 यूनिट लग रहा है, तो 2,30,000 है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2,30,000 क्या आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2,30,000। सेकेंड बेटा इसके अंदर जो सेकेंड क्वार्टर है उसके अंदर 2,40,000 यूनिट हुई प्रोडक्शन की। तो अब इसके मटेरियल रिक्वायरमेंट तो इतना ही 1 यूनिट पर है, इसके अंदर 2,40,000 हो जाएगा। उसके बाद जो थर्ड क्वार्टर है उसमें 2,30,000, तो 2,30,000 लिख दिए यहाँ पे। और लास्ट के लिए दे रखा है जो लास्ट क्वार्टर है उसके अंदर 2,60,000 है, वो बता रहे हैं यहाँ पे 2,60,000। ये तो हो गया आपका प्रोडक्ट एक्स का। इसका टोटल कर देते हैं अपन, तो ये टोटल आएगा इसका 9,60,000। ये अपना प्रोडक्ट एक्स से रिलेटेड मटेरियल ए कितना यूज हुआ वो लिख दिया। अब ये कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट वाई बनाते हैं उसके अंदर ए प्रोडक्ट है उसकी 1 यूनिट ही है, तो सेम यूनिट है। लेकिन इसमें प्रोडक्ट वाई है ना उसका जो प्रोडक्शन अलग अलग है। फर्स्ट क्वार्टर का बता रहा है 1,08,000 है, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1,08,000। सेकंड जो क्वार्टर है उसका प्रोडक्शन बता रहा है 1,40,000, तो सेम मटेरियल भी इतना ही हो गया। थर्ड क्वार्टर का है 127, 1,27,000 और लास्ट क्वार्टर है उसमें 1,45,000, इसका आ जाएगा 1,40,000। ये अपना मटेरियल ए है वो प्रोडक्ट वाई के प्रोडक्शन के अंदर यूज हुआ है। अब इसके बाद इसका समेशन कर दीजिए, तो ये आ गया 3,38,000, 3,80,000, 3,57,000 और ये हो जाएगा 4,05,000। ये इसके अंदर देखिए टोटल मटेरियल कितना यूज हुआ और इंडिविजुअली अपना मटेरियल कितना कितना यूज हुआ वो अपन ने इसके अंदर ले लिया। अब इसका समेशन और कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 5,20,000 और ये आएगा अपना 14,80,000। ये बड़ा अपना प्रोडक्शन है वो एक्स और प्रोडक्शन वाई के अंदर जो मटेरियल ए है वो यूज होता है, वो अपन ने बनाया इसके अंदर। ये बड़ा ज़्यादा है, इसके अंदर कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल है। नॉर्मल अपन आराम से इसको समझकर बना सकते हैं। थोड़ा सा फॉर्मेट का ध्यान रखना है, फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू इसके अंदर सिचुएशन है वो चेंज हो जाता है। सेम फॉर्मेट
नहीं रहता है, इसलिए थोड़ा फॉर्मेट का ध्यान रखना, बनाने की प्रोसेस रखना, बाकी कुछ नहीं करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए जैसे अपना प्रोडक्ट मटेरियल बी है, वो प्रोडक्ट एक्स और वाई में कितना कितना यूज होता है, तो ये इसमें अपन देखेंगे कि जो प्रोडक्ट एक्स के अंदर बी है उसकी 2 यूनिट्स बता रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट एक्स है, उसके प्रोडक्शन में बी की कितनी यूनिट है, 2 है, तो इसके अंदर बड़ा 1 यूनिट के अकॉर्डिंग सेम प्रोडक्शन, इसका मटेरियल का कंजम्पशन आया था, इसका डबल हो जाएगा, तो इसके अंदर फर्स्ट में आ जाएगा 4,60,000, क्योंकि 2,30,000 का फर्स्ट क्वार्टर के अंदर प्रोडक्शन है प्रोडक्ट एक्स का, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकेंड क्वार्टर के अंदर इसका है वो 4,80,000 आ जाएगा। थर्ड में इसका प्रोडक्शन है 2,30,000, तो 4,60,000 आ जाएगा प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग मटेरियल कंजम्पशन, और लास्ट आ जाएगा इसके अंदर 5,20,000, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट एक्स है उसके प्रोडक्शन में मटेरियल बी है, उसकी कितनी यूनिट यूज होती है वो अपने बड़ा इसमें कैलकुलेट किया। अब इसके अंदर अपना दे रखा है कि जो प्रोडक्ट वाई है उसके अंदर जो बी है उसकी 1 यूनिट यूज होती है, तो सेम इसके अंदर सेम यही लेवल रह जाएगा जो इसमें अपन ने कैलकुलेट किया। तो इसके अंदर 1,08,000, सेकेंड इसके अंदर 1,40,000, थर्ड इसमें 1,27,000, और लास्ट इसके अंदर 1,45,000, ठीक है। तो ये मटेरियल बी है वो अपन ने यूज किया है। अब मटेरियल बी के अकॉर्डिंग इसका समेशन कर देंगे, तो इसका फर्स्ट है उसका टोटल आएगा आपका 19,20,000, और इसका जो आएगा वो आएगा 5,20,000। अब टोटल मटेरियल यूज कितना हुआ वो अपन कैलकुलेट कर देते हैं, तो ये होगा 5,68,000, ये हो जाएगा 6,20,000, ये हो जाएगा आपका 5,87,000, और इसका अगर समेशन करते हैं तो ये आएगा 6,65,000, ठीक है। ये अपन ने इसमें यूज किया। अब इसका टोटल कर देते हैं, तो इससे अपना पता लग जाएगा कि टोटल मटेरियल बी कितना यूज हुआ दोनों प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में, तो इसका आ रहा है 24,40,000। ये अपना मटेरियल बी है उसकी कैलकुलेशन होगी। अब जो मटेरियल सी है वो ओनली यूज होता है प्रोडक्ट एक्स के अंदर, तो अपन ने देखिए जो अपना लास्ट है मटेरियल सी है उसका प्रोडक्ट एक्स का ही कॉलम बनाया, क्योंकि एक्स में यूज होता है, वाई के अंदर तो यूज होता ही नहीं है, और एक्स के अंदर ये यूज होता है, तो उसकी 2 यूनिट्स वो यूज होती है। तो 2 यूनिट्स का मतलब जितना मटेरियल बी लगा है उतना मटेरियल सी लगेगा इसके अंदर, तो इसके अंदर सेम अमाउंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4,60,000, सेकेंड इसके अंदर 4,80,000, थर्ड इसके अंदर 4,60,000, और लास्ट इसके अंदर 5,20,000, और इसका समेशन आएगा वो आएगा 90,20,000। ये बड़ा आपका मटेरियल बजट है वो इसके अंदर कंप्लीट है। ये अकॉर्डिंग टू मटेरियल और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अपन ने इसका मटेरियल बजट है वो प्रिपेयर किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इसी प्रकार का आपका मटेरियल बजट का है, जिसमें प्रोडक्ट एक्स और वाई की जगह 2 प्रोडक्ट आपको, एक तो इसमें मधु और एक बीना, 2 प्रकार की रॉ मटेरियल है वो यूज करता है। क्वार्टर की इंफॉर्मेशन है सेम इसी प्रोसेस से बनेगा, लेकिन इसके अंदर जो मटेरियल है ए बी सी नहीं है, इसके अंदर ओनली आपको जो मटेरियल यूज करना वो ए और बी है, वो 2 टाइप्स की दे रखे इसमें, ठीक है। तो अपन इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें यदि इसकी कॉस्ट दे रखी हो तो वो कॉस्ट अपन यहाँ पे जैसे इसकी 4 है, इसकी 5 है, इसकी 3 है, तो यहाँ पे इसकी कॉस्ट रखकर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी टोटल कॉस्ट भी आ जाएगी, ठीक है। यदि इसमें कॉस्ट ऑफ इसमें मटेरियल पूछे तो इसका जो टोटल है
उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी इससे कॉस्ट का भी कैलकुलेशन हो जाएगा कि कितनी कॉस्ट है वो अपनी लग रही है इसके अंदर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप करोगे इसमें कॉस्ट का एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है, तो यहाँ पे अपन यहाँ लिख देंगे लास्ट इसके अंदर कॉस्ट ऑफ मटेरियल। इसका जैसे 4 रुपये बता रहे हैं तो अपन इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल का कॉलम बन जाएगा ये, तो यहाँ जाएगी कॉस्ट ऑफ, या तो आएगा कॉस्ट पर यूनिट, तो यहाँ आएगी कॉस्ट ऑफ मटेरियल। इससे बड़ा इसके अंदर बन जाएगा, यहाँ पे 5 रुपीज ले लो, इसका कैलकुलेशन हो जाएगा ऐसे ही, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये आपका मटेरियल बजट है वो कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाएगा। ये आपको एज ए पार्ट ऑफ सिलेबस, एज ए आपका सिलेबस का पार्ट है, इसलिए आपको कंप्लीट करना है। इसके अंदर 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, दोनों ही क्वेश्चन इजी हैं, एक तो एक मैंने करवा दिया और सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है जो नेक्स्ट है जिसके अंदर प्रोडक्ट का नाम एक्स और वाई की जगह तो मध्य और बिना है और जो मटेरियल वो ए और बी यूज होता है। सेम इसी प्रकार से ये कॉलम आपका एक्स्ट्रा नहीं बनेगा क्योंकि मटेरियल 2 ही है उसमें, ए और बी, तो ए और बी के अकॉर्डिंग अपनी जो 2 कॉलम तक है ये अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसके अंदर अपन एक छोटा सा ही क्वेश्चन है वो ले रहे हैं इसके अंदर। एटीन नंबर क्वेश्चन है इसका। इसमें दे रखा है एक कंपनी मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट एक्स बाय यूजिंग रॉ मटेरियल ए एंड बी। ये कह रहा है कि एक कंपनी मैन्युफैक्चरर्स है वो प्रोडक्ट एक्स बनाता है जिसके अंदर 2 प्रकार के रॉ मटेरियल यूज करता है ए और बी इन प्रोपोर्शन 80 और 20, यानी 80 और 20 के प्रोपोर्शन के अंदर यूज होता है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून इट इज एक्सपेक्टेड एट 1000 टन ऑफ प्रोडक्ट एक्स विल बी सोल्ड, यानी 1000 यूनिट है वो प्रोडक्ट एक्स की सोल्ड की जाएगी। नेक्स्ट इसके अंदर दे रखा है द फिनिश वेट ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज इक्वल टू वेट ऑफ रॉ मटेरियल ए एंड बी यूज। ये कह रहा है जब फिनिश जो वेट अपन यूज करेंगे इसके अंदर फिनिश गुड्स के अंदर जो इसका, तो अपने को जो ऊपर दे रखा है उसी प्रोपोर्शन में लेना है। बजट एंड एक्चुअल इन्वेंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ जून आर गिवन बिलो। इसमें प्रोडक्ट एक्स की इन्वेंट्री का ओपनिंग यानी जून 1 का बैलेंस दे रखा है और उसके बाद में इन्वेंट्री का बैलेंस दे रखा है वो 30 जून का दे रखा है। तो जो ओपनिंग वाला जो है इसकी वो तो ओपनिंग स्टॉक हो गया और जो क्लोजिंग वाली यानी 30 जून की है वो उसका क्लोजिंग हो गया। कॉस्ट ऑफ मटेरियल बता रहा है, मटेरियल ए है वो तो लगता है इसके अंदर 500 पर यूनिट और जो मटेरियल बी है वो लगता है इसमें 400 यूनिट पर यूनिट, ठीक है। उसे अपने को बनाना क्या है, इसके अंदर अपने को जून के लिए प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट बजट बनाना है कि कितना प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट होगा। सेकंड मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट बनाना है कि कितना मटेरियल का रिक्वायरमेंट रहेगा। और लास्ट इसमें बोल रहा है कि परचेज कॉस्ट बजट भी अपने को, मटेरियल परचेज कॉस्ट बजट भी अपने को बनाना है। तो इसमें 3 पार्ट दे रखे, वैसे 3 पार्ट के अंदर छोटे छोटे से पार्ट है, ज़्यादा इसके अंदर डीपली नहीं है, अपना नॉर्मल है। तो अपन इससे 3 बजट बनाने हैं। सबसे पहले तो अपने को इसका प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है कि प्रोडक्शन अपना कितना होगा, कितना प्रोडक्शन अपन को करने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले अपन बनाते हैं इसमें प्रोडक्शन बजट। सबसे पहले बड़ा इसमें सेल्स बता रहा है अपना कि 1000 यूनिट्स की सेल करेगा। तो सबसे पहले सेल्स इन यूनिट्स वो अपनी बनता होगा। उसके बाद जो फिनिश गुड्स है उसका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। जो ओपनिंग स्टॉक है वो 200 यूनिट्स और क्लोजिंग स्टॉक है वो है 100 यूनिट्स। तो प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन के लिए हमेशा क्लोजिंग स्टॉक है वो ऐड होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वो
1100 हो गया अपना। ठीक है, इसमें से ओपनिंग है वो माइनस कर दीजिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वो है 200। यह आ जाएगा आपका प्रोडक्शन इन। ये अपना फर्स्ट बजट है। देखिए कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सा है कि सबसे पहले अपन इसका प्रोडक्शन कैलकुलेट किया। प्रोडक्शन के लिए यानी इसका 900 यूनिट्स है वो प्रोडक्शन की करेगा, तब इसकी 1000 यूनिट्स है वो इसकी सेल होगी इसके अंदर। ठीक है, अब इससे अपना मटेरियल रिक्वायरमेंट और कॉस्ट बजट बनाना है, तो लिखेंगे इसके अंदर मटेरियल रिक्वायरमेंट एंड कॉस्ट, दोनों साथ में बना देते हैं, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी। इसमें दो प्रकार के मटेरियल इसलिए दो कॉलम बनेंगे इसमें। इसके अंदर जो मटेरियल है उसका प्रोपोर्शन बता रहा है कि मटेरियल जो टाइप्स ऑफ मटेरियल है वो ई और बी है। ठीक है, तो इसमें मटेरियल जो ई है उसका जो प्रोपोर्शन है प्रोडक्शन के अंदर वो 80% है, और जो मटेरियल बी है उसका है कितना 20% है। तो सबसे पहले 80% और 20%। सबसे पहले लिखेंगे इसके अंदर प्रोडक्शन इन यूनिट्स के अंदर अपना ये 900 है ना, इसका 80% 720, और ये आ जाएगा इसके अंदर 100। ठीक है, प्रोडक्शन इन यूनिट्स ये इसके अंदर अपना आ गया 720 और इसके अंदर 180। इसके अंदर बड़ा प्रोडक्शन इन यूनिट की जगह इसके अंदर अपन इसको लिखेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन। मटेरियल कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के अंदर अपने इतना मटेरियल है वो कंज्यूम कर दिया, यानी इतना लगा दिया। अब इसके अंदर देखिए जो मटेरियल है ए और बी है उसकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 400 और 800 ऐड कर देंगे इसके अंदर। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का जो क्लोजिंग स्टॉक है पहले का 400 और दूसरे का 800 दे रखा है, ये तो हो जाएगा 400, ये हो जाएगा अपना 980 और ये हो जाएगा 1100। लेस कर देंगे इसमें से ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल बड़ा उसका ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है वो है 300 और 200 अपना, ये तो हो गया 300 और ये 200। अगर ये सिचुएशन मानना चाहते हैं अपन तो इसके लिए मटेरियल रिक्वायरमेंट कितना होगा, मटेरियल रिक्वायरमेंट होगा इसके लिए तो आपका 820 और इसके लिए आएगा 780। यानी इतना जो मटेरियल है वो अगर अपन मार्केट से परचेज करते हैं तो ये जो सिचुएशन है वो अपनी मेंटेन होगी। ठीक है, तो मटेरियल रिक्वायरमेंट यानी परचेज करेंगे वो अपन कितना करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर इसका कॉस्ट बजट भी बनाना है, तो इसके लिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो रखेंगे इसके अंदर। जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो ए की तो 500 और बी की कितनी है 400 है, तो इसमें लिखेंगे नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ
मटीरियल। इसकी तो बड़ा 500 है और इसकी है वो 400 है। इससे बड़ा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ मटीरियल, ये पर यूनिट है, तो ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ मटीरियल। अब इसके अंदर जो 820 अपना 820 है, इसको बड़ा 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4,10,000, 4,10,000। ठीक है। और जो 780 बड़ा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 780 है, इसको 400 से, तो ये आएगा 3,12,000। ये अपनी कॉस्ट आ गई इसके अंदर। ये इसका मटेरियल से रिलेटेड बड़ा, इसमें प्रोडक्शन बजट और मटेरियल रिक्वायरमेंट और कॉस्ट बजट है, वो अपन इसका प्रिपेयर किया एज ए पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। इसके बाद में जो मटेरियल बजट है बड़ा, उसका टॉपिक भी अपना कंप्लीट होता है। इसमें भी आपके नॉर्मली इतने क्वेश्चन दे रखे हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर इसका एक लेबर बजट है और एक ओवरहेड्स बजट है, वो अपन इसमें कंप्लीट करेंगे। वो भी बड़ा एग्जाम पर्पज से कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस की पार्ट के अंदर मटेरियल कंप्लीट हो गया। अब लेबर और ओवरहेड्स है बजट है, वो अपन लास्ट जो क्लासेज है उसके अलावा जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर अपन कंप्लीट करेंगे। ओके, आज के लिए बड़ा इतना ही।